हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चलते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पहला ही टॉपिक आपका है शब्द रचना। शब्द रचना से कुछ क्वेश्चंस में वो बताता जाऊंगा, उसी के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में शब्द रचना में कैसी चीज आते हैं और क्या आते हैं। बड़ा सरलतम है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 2, 4, 6 या 8 आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है। सही आंसर ये बी वाला आएगा, 4 भेद है। आप नीचे देख रहे हैं ना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में इसको बांटा गया है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाता है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो देशज और विदेशज तो होगा नहीं, कंफ्यूजन होगा तत्सम या तद्भव में। सही आंसर इसका जो आएगा ये आएगा, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु। अब उत्तर जानने से पहले आप बताइए रूढ़ शब्द क्या है। अब पता ही नहीं होगा तो मुश्किल होगा। तो वास्तव में रूढ़ शब्द इसमें आंसर डी आएगा। मैं आपको बता दूं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं और जिसे विभक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे पेड़ है, करेला है, दीवार है, पशु है। देखो, वाचन है, वाच धन आलय डिवाइड कर दिए। विद्यालय विद्या धन आलय डिवाइड कर दिए। समतल समतल धन तल डिवाइड कर दिए। लेकिन पशु को पा धन सु ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे डिवाइड नहीं होते, इसका संधि विच्छेद नहीं होता। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जो परंपरागत रूप से चले आते हैं और जिनको सिंपल से आप याद रखो, जिन शब्दों को संधि विच्छेद में विभक्त ना किया जा सके वो हो जाते हैं रूढ़ शब्द। इसमें आएगा डी। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब पहले बताऊं, पहले आंसर बताओगे आप लोग, नहीं मालूम उनको बताऊंगा योग रूढ़ शब्द क्या होता है। पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज, इसके आधार पर आपको बताना है कि इसमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। सही आंसर इसका डी आएगा, जलज। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं होते बल्कि उसका अर्थ दूसरा होता है। मतलब जलज, जलज माने जो जल में रहने वाला कमल। कमल फूल को भी हम लोग क्या कहते हैं? जलज के नाम से जानते हैं। तो जलज का अर्थ यहाँ पर दूसरा निकल गया जो विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहेंगे। क्वेश्चंस यहां पर है, फिर से एक क्वेश्चन से, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? अब बताइए रूढ़ शब्द। रूढ़ तो बता दिया था। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसको और संधि विच्छेद ना किया जाए। मलयज, जलज, पंकज, वैभव, इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या आएगा। देखो, पंकज ये तो योग रूढ़ शब्द है क्योंकि इसका अर्थ दूसरा होता है। जलज ये भी योग रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ दूसरा होता है। मलयज को विभक्त किया जा सकता है। वैभव ये और डिवाइड नहीं होगा, एक ही शब्द है, यहां पर डी आंसर आ जाएगा। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द जो संस्कृत से आए, तद्भव शब्द जो संस्कृत का हिंदी आए तो जरूर, जो संस्कृत के शुद्ध रूप है तत्सम शब्द है। संस्कृत से आए हिंदी में और विभक्त वो हुए हैं, मतलब विकृति पैदा हुई है तो तद्भव रूप कहा जाता। अब इसमें परीक्षा शब्द जो है किस रूप में है? तो ये वास्तव में संस्कृत का ही है, तत्सम शब्द है, जिस रूप में है वैसे ही प्रयोग किया गया है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चंस, ये तो देखते ही बता दोगे। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो नो डाउट ये विदेशज शब्द है, इसको बोलने की जरूरत है नहीं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? अब इसमें देशी कौन है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा, इसमें से आपको बताना है कौन सा देशज शब्द है। तो देशज शब्द जो होता है, आपको बता दें, स्थानीय भाषा का प्रयोग होता है। स्थानीय शब्द होते हैं जो कहीं से नहीं आए थे, स्थानीय रूप से बस उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे खिचड़ी है, झुग्गी झोपड़ी है, मटका है, ऐसे ही। तो इसमें आप समझ गए हैं, इसमें डी आएगा, लोटा। लोटा शब्द है देशज शब्द आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। तो स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण करने वाले यौगिक शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक लोग से मिलकर बनते हैं। रूढ़ शब्द तो स्वतंत्र सत्ता धारण करते हैं, उनका कोई विभक्ति नहीं होता। हालांकि इसमें योग रूढ़ भी आता है, लेकिन इसमें यौगिक यहाँ पर आएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? अब इसमें से यौगिक बताना है। लेखक, पुस्तक, योगी। तो यहाँ पर जो है मेन है यौगिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर है। विद्या, धन, आलय, ये आपका आएगा सी, जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो विद्या, धन, आलय, इसमें सी आ जाएगा 10वां का विद्यालय, यह है यौगिक शब्द। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या विपरीतार्थक, ये इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, समानार्थक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? फिर छठिए, पंकज, पाठशाला, दिन और जलज। तो ये और ये तो पहले ही बता दिया, ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। दिन तो रूढ़ शब्द हो जाएगा, बच गया बी, पाठशाला। तो 12 का आंसर जो आ जाएगा बी आ जाएगा, पाठधन शाला। क्वेश्चन हमारे सामने है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और संकर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक। मैंने कहा था, आप पहले उत्तर बताइए, सोचिए। इसका सही आंसर इसका सी आएगा, लंबोदर। लंबोदर क्योंकि इसका अर्थ जो होता है, लंबोदर का अर्थ ये गणेश भगवान निकल जाता है, विशेष अर्थों में प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद। आप सोचिए और बताइए, सही आंसर बी आएगा, गोधूम। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। बैंक तो टोटल वो आज विदेशी शब्द आ जाता है, मर्म और प्रलाप। मर्म भी ये जो आता है अरबी अरबी शब्द आता है, फारसी शब्द आ जाता है। प्रलाप यहाँ पर मुंह आ जाएगा, जो कि तद्भव, जो तद्भव शब्दों से मिलकर बना है, तद्भव शब्द है। क्वेश्चन है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, ढोर या पुष्कर। ये डिबरी, पगड़ी, ढोर, ये तो स्थानीय भाषा में सब बोले जाते हैं, ये सब तो देशज शब्द है। यहाँ पर डी आएगा, पुष्कर। पुष्कर जो शब्द है ये संस्कृत से लिए गए हैं, तो ये आपका 18 का जो आंसर यहाँ पर डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। यहाँ पर आपको बताना है, सही आंसर डी आएगा, संकर शब्द कहे जाते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर वकील जो है अरबी शब्द से लिया गया है। जब अरब वाले यहाँ पर आए थे तो वकील माने यहाँ पर जो होता प्रधानमंत्री हुआ करता था, उस समय वकील का अर्थ। चाय, क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच। सही आंसर इसका आंसर जो आएगा ए आएगा, ये चीनी भाषा। 21 का आंसर ए आएगा, चीनी भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या चीनी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आप जान गए होंगे, बी, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है, यहां पर आपको बताना है, तत्सम, तद्भव, विदेशी, ये दो भाषाओं का शब्दों से मिलकर बना हुआ न। संकर शब्द ये दो भाषा मिल जाए तो उससे बने हुए शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं, डी आ जाएगा। रेलगाड़ी शब्द क्या है? तो तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है। तो वास्तव में ये संकर आ जाएगा। रेल तो ये जो रेल शब्द है ये अंग्रेजी वर्ड्स में आ जाता है और गाड़ी हमारे यहाँ का है, तो रेलगाड़ी दो मेल से बनकर, तो संकर शब्द यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन से, बानर का तद्भव रूप है, माने बानर का जो तद्भव रूप आपको बनाना है, बानर, बंदर, बांदर या बांदर।
इसमें से आपको बताना है क्या है। सही आंसर बी आएगा बंदर। दर्शन का तद्भव रूप आप बताना है कि दर्शन का यहाँ पर तद्भव रूप क्या है। ये दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्शन। सही आंसर बी आएगा। दर्शन जो है, जो तत्सम वर्ष है, इसी का दर्शन बोलने लगते हैं 26 यहाँ पर। तो ये तद्भव रूप हो जाता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। निम्न से कौन शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट या अजीब। ये तो फारसी शब्द है। खेत तो यहाँ पर रूढ़ी भाषा का शब्द है। कोट तो विदेशी शब्द है। उद्गम यहाँ पर ए आ जाएगा, 27 का ए आएगा। क्वेश्चंस है हमारे सामने। अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें से आपको बताना है कि अपील कौन सा शब्द है। ये वास्तव में तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, देशज भी नहीं है। ये तो उर्दू शब्द है, विदेशज शब्द से आया है। मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। इसमें से आपको बताना है। वास्तव में मगही शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन हमारे सामने है। संधि शब्द है, आपको बताना है संधि तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। संधि ये वास्तव में तत्सम शब्द इस संस्कृत का ही शब्द है। लोटा शब्द है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। लोटा शब्द आपको बताना है क्या है। सही आंसर में ये लोटा रूढ़ शब्द है और रूढ़ ये वास्तव में देसी माने स्थानीय भाषा में उत्पन्न हुआ शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। इसमें से बताना है। देखो कमल को ऐसे देखो, अगर देखो कमल का विसंधि विच्छेद हो रहा है क्या? अलग अलग दो भाषा से बन रहा है क्या? नहीं, इसका दो भाषा से, दो शब्दों से मिलकर बना नहीं। यह अकेला शब्द है, अपने आप में स्वतंत्र है। ये रूढ़ शब्द है। जो अपने आप में स्वतंत्र हो वो रूढ़ शब्द होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। देखने से ही पता चल जा रहा है कि पाकशाला दो शब्दों से, यहाँ पर दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। ये यौगिक शब्द है। तो 33 का आंसर बी आएगा। क्वेश्चंस आता है यहाँ पर। दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। आप देख रहे हैं दशानन विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। दशानन का अर्थ रावण हो जाता है। ये सी आ जाएगा। योग रूढ़ एक ऐसा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। एक कैंची जो है ये तुर्की भाषा से आया हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम जो संस्कृत शब्द से आया हुआ है। बारात, वर्षा, हाथी या आयु। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो वर्षा है ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। ये तो आंख मूंछ के आप बता दोगे। ये तत्सम शब्द आते हैं। निम्न से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो अभी समझ में आ गया होगा, इसलिए एक झटके में बताओगे। वाचनालय, समतल, विद्यालय। ये पशु जो है ये रूढ़ शब्द है। दोबारा सहायता पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद। इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा गया। वास्तव में भी आएगा गोधूम। ये गोधूम पूछा गया, रिपीट हो गया यहाँ पर। तो गोधूम शब्द जो है तत्सम शब्द में आता है। एक और आ गया यहाँ पर चीजों में कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट हो गया एक सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको पता है नीचे एक विकल्प तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ये मुंह वाला हमने देख चुका था, मुंह वाला है, ये तद्भव शब्द है। जल्दीबाजी मैंने भी चेक नहीं किया और ये 3-4 शब्द जो है ये जो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।